नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, लेकिन ये सत्र बुल्स के नाम रहा। जिसका इंतजार था वो हो गया। बाजार में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है और वो ठीक बड़े रिजल्ट्स आने से पहले की खरीदारी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अब नतीजों का इंपैक्ट पड़ेगा और सोमवार को ये जो वीकेंड के दौरान जो नतीजे आएंगे बड़े बड़े बैंकों का, इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। उसकी एंटिसिपेशन में आज खरीदारी होगी। वैसे संकेत कोई बहुत बढ़िया नहीं थे। अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे। वहां पर नेटफ्लिक्स के नतीजे ठीक ठाक आए थे, लेकिन स्टॉक बहुत बुरी तरीके से टूट गया था, लगभग 8%। और सेमीकंडक्टर शेयर्स की भी पिटाई हो गई थी। आज जापानीज मार्केट देखोगे तो वहां पर 3 से 4% की गिरावट आ रखी है। गिफ्ट निफ्टी बताया था बड़ी चाल के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज ट्रेडर्स ने मन बना लिया कि भैया बड़े बैंकों के नतीजों से पहले खरीदारी की जाए। तो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भाग गए और रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी आज के सत्र में चढ़ गया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूशन तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिया है। निफ्टी पे ओपन हुए 24,127 के लेवल पे और उसके बाद 24,099 नाम मात्र का लो है। खरीदारी होती नजर आई है। निफ्टी पे आज के दिन का हाई लगा 24,367, क्लोजिंग आई है 24,334 के लेवल की। 261 पॉइंट्स की छलांग। इतनी आदत नहीं है, बदहजमी हो जाती है। बहुत तेजी है ये, पछता नहीं है इतना तेज मार्केट आजकल, लेकिन अभी के तौर पे तेजी बन गई। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देखने को मिली है उसमें है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने आज गदर कर दिया। लगभग 939 पॉइंट्स की छलांग लगाकर 58,521 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 964 अंकों की छलांग लगाकर 78,151 के लेवल पे हुआ है बंद। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ गए थे अचानक से। और जो भी होगा वो अब सोमवार को पता लगेगा, लेकिन आज के सत्र में जो तेजी बनी उसमें आप स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से पैन आउट हो रहा है। पहले डेली चार्ट्स निफ्टी के, जिसमें आप इतनी बुरी तरीके से फंस गए थे, यही समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। 7 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हो गए थे, बाजार बिल्कुल घुटा घुटा सा महसूस कर रहा था। आज एकदम से उस रेंज के ऊपर आके क्लोजिंग कर गए हो। पहले आपने 24,200 के लेवल को तोड़ दिया, फिर आपने क्लोजिंग बेसिस पे 24,300 के लेवल को तोड़ दिया। तो आम मार्केट होती तो कहते कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, मजा आ गया मजा आ गया। लेकिन अभी आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से कुछ खुरपेज कर देंगे तो फिर मार्केट यहाँ पर थोड़े हिचकोले खाने शुरू कर देगा। अभी तो जो चढ़े हैं वो रिजल्ट से पहले की खरीदारी दिखती है। बड़ी कंपनियों के नतीजों का इंपैक्ट अब सोमवार को दिखेगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मैं कहूंगा कि आज के सत्र में हो गई थी। एक बार तो बुल्स ने हिम्मत दिखा दी है, देखते हैं कंटिन्यूएशन होता है कि नहीं। और ये इंट्राडे के चार्ट देखो आप, इसमें निफ्टी पे बताओ कहां पर एक डिप आया दिन में, उसको भी ऑब्जॉर्व कर लिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाते चले जा रहे थे। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा खरीदारी तो यहीं पर देखने को मिली थी सिस्टम में। ये निजी क्षेत्र के बैंक सब भग गए आज। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में बनता हुआ नजर आया। एडवांसेस निफ्टी के 37, गिरने वाले 18 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,314 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 2,005 शेयर गिरे हैं। आज चढ़ने वालों की संख्या ब्रॉडर मार्केट्स पे कम है, गिरने वालों की ज्यादा है। मतलब कंसंट्रेशन था ना, फिर निफ्टी को तो मैनेज किया गया है रिलायंस के बलबूते और बैंकों के बलबूते। ब्रॉडर मार्केट्स पे तो वो खरीदारी दिखाई नहीं दे रही थी आज एनएससी में। और निफ्टी गेनर्स में टेक महिंद्रा 4% ऊपर आया, कोटक बैंक 4.25% ऊपर, जियो फाइनेंस नतीजों के बाद खुला ऊपर था, उसके बाद जम के बैठ गया, 3% ऊपर रहा। टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक का सहारा था, 2.5% से 3% चढ़ गए ये शेयर्स। आईटी पे भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी लूजर्स में हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए, 0.1% से 1.5% नीचे। एफएनओ गेनर्स में रिजल्ट इंपैक्ट था, फेडरल बैंक दौड़ा 6%, कल्याण कुंज तो वैसे ही दौड़ रहा है पिछले कुछ दिनों में, और 4.5% ये ऊपर। फिर भारत फोर्ज 4% चढ़ गया। टेक महिंद्रा और कोटक बैंक ये तो निफ्टी के गेनर्स की सूची में है ही। एफएनओ लूजर्स में पावर इंडिया 4.5% नीचे रहा, जीवीटीएनडी 4% नीचे, पॉलीकैब 4% नीचे आ गया। नाल्को और पतंजलि जैसे स्टॉक्स भी 3.5% से 4% टूट गए। मिड कैप गेनर्स में जूते बनाने वाली कंपनियां तेज हो गई आज, जिसमें रिलैक्सो 20% का अपर सर्किट लॉक था। फिर ई क्लर्क 12.5% चढ़ा है, ऑथम इन्वेस्टमेंट 10% ऊपर, वेबसोल एनर्जी 5% चढ़ गया और एफकॉन्स में 5% की तेजी आई। काउंटर स्पेसिफिक था मार्केट, गिरने वालों की सूची ज्यादा है। मिड कैप लूजर्स में ग्रिंडवेल 14% नीचे, सीएट के नतीजे बाजार को खराब लगे, स्टॉक 7% नीचे आ गया। पीसी ज्वेलर 6% नीचे, किर्लोस्कर इंजन ये 6.25% टूटा और वेल्समैन कॉप भी 5.5% टूटा है। सेक्टर जो बाजार को बहुत पसंद आया वो था निजी क्षेत्र के बैंक्स, जिसमें बड़े वाले चढ़ गए, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक 1.5% से 4.25% ऊपर। ये बहुत होता है एचडीएफसी बैंक के लिए और एक्सिस बैंक के लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए 1.5-2.5%। पूरे महीना ना चले इतने स्टॉक्स क्लोजिंग बेसिस पे, या आज एक ही दिन में करिश्मा कर रहे थे। फिर फेडरल बैंक नतीजों का इंपैक्ट था, 6.5% ये ऊपर आ गया। आईटी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा 4% ऊपर, टीसीएस 3% ऊपर, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट और एम्फेसिस भी ऊपर। हमने ये देखा हाल फिलहाल में कि अब दुनिया भर के आईटी, सेमीकंडक्टर, एआई वाले स्टॉक्स थोड़ा नीचे जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर आईटी इंडेक्स जुड़ी जो कंपनी है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। पहले ही बहुत कचर के रख दिया, इतनी बुरी तरीके से बिकवाली आई है ना, टूटे हुए को और कितना तोड़ें, ऐसे वाला सिनेरियो है। और हमारे यहाँ पर खरीदारी है और बाकी के मार्केट्स में
टेक्नोलॉजी शेयर्स में उतनी अच्छी खरीदारी है नहीं, और आईटी कंपनियों के, टेक्नोलॉजी कंपनियों के नतीजे आने हैं अमेरिका में अगले हफ्ते दिग्गज कंपनियों के, उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फाइनेंस में आज कोटक बैंक, जियो फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं। तो एनबीएफसीज और निजी क्षेत्र के बैंक्स पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था, 1.5% से 4.25% ये ऊपर हो गए। ऑटोज में भी भारत फोर्ज 4% ज्यादा चढ़ा है, एक्साइड 3% ऊपर रहा, सोना, कॉमस्टार, एमएनएम और आयशर मोटर्स 2% से 3% चढ़ गए। रियल एस्टेट में अनंतराज, डीएलएफ, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, ओबरॉय रियल्टी 1.5% से 3% ऊपर आ गए। जो नहीं चले वो थे फार्मा और मेटल। फार्मा में टोरेंट फार्मा 5% नीचे, ग्लैंड फार्मा 3.25% नीचे, एल्केम, मैनकाइंड और ग्लेनमार्क 2 से 3.25% नीचे रहे। और मेटल्स में वेल्सपन कॉर्प 5.5% टूटा है, नाल्को 4.25% नीचे, वेदांता, हिंडाल्को और एनएमडीसी से भी नहीं हो पाया। लेकिन मार्केट फिर भी खुशी में था आज ट्रेडर्स का मन था तेजी बना के जाने का। अब जो भी होगा सोमवार को पता लगेगा, जब बड़े कंपनियों के नतीजों का इंपैक्ट पड़ेगा। तो आगे क्या होगा देखिए, निफ्टी 7 दिनों की रेंज को तोड़ चुका है और ये इत्तेफाकन बड़े रिजल्ट से पहले का सिनेरियो बना कि एक ही दिन में इतनी तगड़ी खरीदारी हो गई, और जिस लेवल को आप पार करना चाहते थे वो पार हो गया ना। 24,250 पार हुआ, 24,300 का लेवल भी पार हो गया। अब नतीजों से पहले जो बड़ी पोजीशन बनी है, देखते हैं वो अनवाइंड होती है मंडे को या फिर नहीं, या फिर और तेजी बन जाती है। सेटअप तो स्ट्रांग है और ब्रोकिंग हाउसेस की जो कमेंट्री होगी उस पर हम बहुत तगड़ा रिएक्ट करेंगे। अब रिलायंस के Q1 नतीजे जो कि शाम को आए, तो उसका इंपैक्ट सोमवार को पड़ेगा। फिर कल तो दिन ही बहुत बड़ा है, क्योंकि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, चारों के नतीजे आने वाले हैं, तो उसका भी असर सोमवार को पड़ेगा। तो सोमवार को आप ओपनिंग टिक के लिए तैयार हो, आर या पार होगा। सोमवार को बड़ा दिन होने वाला है स्टॉक मार्केट के लिए। 5 मार्च के बाद बैंक निफ्टी ने सबसे बेहतरीन क्लोजिंग दिखा दी है, सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल आज आया है। 5 मार्च के बाद इतनी सॉलिड खरीदारी लगी हुई थी, जिसका पैसा बना उसको बहुत बहुत मुबारक हो। निफ्टी पर 200 दिनों की औसत है 24,396, और इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पेज अटकता ही है। 24,400, 24,500 के जोन में पेज अटकेगा फिर से। अगर तो ये लेवल पार हो गया, 200 दिनों की औसत पार हो गई, तो बुल्स गदर मचा देंगे। फिर तेजी से समझो कि फिर वहां से बननी शुरू होगी। लेकिन अभी के तौर पे आप 20 और 50 दिन की औसत के तो ऊपर हो, लेकिन 200 दिनों की औसत के अभी आप नीचे हो। देखते हैं ये लेवल पार होता है कि नहीं। 24,400 के लेवल के ऊपर ही कॉन्फिडेंस जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। अभी के तौर पे 24,200 और 24,250 के ऊपर जो आज निकले हो, उसमें भी सेटअप स्ट्रांग ही नजर आ रहा है। तो स्ट्रांग इसलिए क्योंकि मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। तो कैसे बता दें कि यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति है? नहीं है, अभी तनाव नहीं हो रहा है। जो भी होगा सोमवार को पता लगेगा। अभी के तौर पे आप सपोर्ट लेवल मान के चलो 24,200, 24,250, और ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस लेवल 24,450 से लेकर 24,530। बाजार ने एक दायरा तोड़ा, अब चुनौती ये है कि आप 200 दिनों की औसत के लेवल निकल पाते हो कि नहीं। जो भी होगा सोमवार को, रिलायंस इंडस्ट्रीज और दिग्गज बैंक्स ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि बाजार की दिशा क्या रहने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से और पिकअप हो जाए, मार्केट तेज हो जाए। अभी के तौर पे तो एक रेंज टूटी है और आज बहुत बेहतर दिन गुजरा है स्टॉक मार्केट में।